तो आइए बात करते हैं 5 जनवरी को हुए इंग्लिश लिटरेचर के पेपर के बारे में। दिस वीडियो इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर फीडबैक ऑन व्हाट यू पीपल सॉ एंड फेल्ट एंड एक्सपीरियंस्ड। उसके रिव्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम द पेपर, क्या करंट सिचुएशन है स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ की, एंड व्हाट वी एज टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव आवर स्टूडेंट्स ऑथेंटिकली, उसके बारे में एक ऑनेस्ट टेक रहेगा मेरा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जब भी हम लोग किसी भी पेपर के बारे में बात करते हैं तो उसमें सब्जेक्टिव ओपिनियंस बहुत इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर हर एक बंदा अपना ही एक ओपिनियन एसर्ट करने की कोशिश करता है। जिसने वो सब्जेक्ट्स या कंटेंट पढ़ा होता है उसके लिए पेपर इजी हो जाता है, एंड जिसने कभी भी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं किया और दैट पर्सन डजंट नो अबाउट दिस सेक्शन की ये भी आ सकता है, उसके लिए वो पेपर अपने आप ही हार्ड हो जाता है। बट व्हेन अ नेशनल लेवल स्टूडेंट गोज फॉर द पेपर आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर स्ट्रेट 1 ईयर और 6 मंथ्स, वो आके अगर ये बताता है कि इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में लिटरेचर का एसेंस ही मिसिंग था, तो यू ऑट टू बिलीव दैट स्टूडेंट, बिकॉज उसने उस एग्जाम सेंटर पर बैठ के एक्चुअली में फील किया है कि उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल नलिफाई हो जा रही है बाय द काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड द पैटर्न दे आर नाउ पोजिंग इन फ्रंट ऑफ अस। जब ये पेपर स्टार्ट हुआ था तो दीज वर द सेक्शंस दैट वी वर मीन्स एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर। आपको ब्रिटिश लिटरेचर आना चाहिए, आपको इंडियन लिटरेचर आना चाहिए, अमेरिकन एंड वर्ल्ड लिटरेचर से हमेशा से ही कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, विच इज अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम, हम लोग उसको तब भी प्रिपेयर करके जाते हैं, बट उसकी प्रोबेबिलिटी आने की हमेशा थोड़ी सी ऊपर नीचे रहती है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी आर द सेक्शंस विच आर एक्सपेक्टेड कि भाई ये तो आना ही आना है, बिकॉज ओवर द इयर्स हम लोग ने इसको फैक्चुअली चेक कर लिया है, देख लिया है कि इससे हमारे 25 to 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। देर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि हम इन सेक्शंस को छोड़ के जाएं, तो बच्चे मेहनत करके इन सेक्शंस को पढ़ के जाते हैं। वी हैव लिटरेरी मूवमेंट्स, लैंग्वेज एंड पेडागोजी, इंग्लिश इन इंडिया, कल्चरल स्टडीज, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस, जिसको बच्चे अपने मेजर सेक्शंस को प्रिपेयर करने के बाद प्रिपेयर करते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, इनसे 4 और 5 क्वेश्चंस इन सेक्शन से पूछे जाते हैं। बट वेन यू कंप्लीटली टर्न द पैटर्न अपसाइड डाउन कि आपने लिंग्विस्टिक्स के सेक्शन से एक लिटरेचर के पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तब एक प्रॉब्लम खड़ी होने लगती है। आपके इस करंट पेपर में जो चीजें पूछी गई हैं, एक बार उसमें नजर डाल लेते हैं। वट एवर यू पीपल हैव टोल्ड मी, कल्चरल मटीरियलिज्म से हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, स्ट्रक्चरलिज्म ऑलवेज एक्सपेक्टेड आएगा ही, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, दिस आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनसे पूछा जाता है। देयर इज नो इफ एंड बट या फिर आई बीइंग प्राउड अबाउट माई सेल्फ कि मैंने तो बताया था, यही आया था, ये सभी को पता होता है। आई विल नॉट टेक द क्रेडिट, बिकॉज लेटली आई हैव बीन सीइंग कि इस पेपर के बाद भी आई सॉ टीचर्स टेकिंग द क्रेडिट कि अरे मैंने तो विलियम कॉन्ग्रीव पढ़ाया था, मैंने तो शेक्सपियर पढ़ाया था। ऑफ कोर्स you are English literature के teacher and you are expected to teach this. You cannot take the credit for teaching such trivial topics. उस पे हम लोग बाद में आएंगे। कल्चरल स्टडीज, रेमंड विलियम्स, फुको, अब ये बच्चों को भी पता होता है जो सेल्फ स्टडी करते हैं कि भाई क्वेश्चंस देख के हमें पता है कि इनसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट, एंड वो इनको बहुत डिटेल में पढ़ के जाते हैं। व्हाट अबाउट लिंग्विस्टिक्स? नाउ अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, आई विल बी वेरी ब्लंट ओवर हेयर। हमें पता है कि ये सेक्शन आने वाला है, बट ओवर द इयर्स हम लोग जो पैटर्न देखते हैं उसी के बेस पे ही टीचर भी आपको पढ़ाते हैं, एंड आपको भी ये पता होता है कि यार ये सेक्शन इतना नहीं आने वाला है, व्हाई द हेल आई एम गोइंग टू वेस्ट एन इंटायर 1 month और 2 month ऑन दिस सेक्शन, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं। ये सबको क्लियर होता है फैक्चुअली। बट जब आप एक लिटरेचर के पेपर को पूरा लिंग्विस्टिक्स का पेपर बना दोगे, दिस कम्स एज अ सरप्राइज बोथ फॉर द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स। आप वॉइसलेस एंड अनवॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स या साउंड्स के बारे में पूछते हो, एस्पिरेटेड एंड नॉन एस्पिरेटेड के बारे में पूछते हो। लेट मी टेल यू, माय हस्बैंड इज अ लिंग्विस्ट एंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग माय कोर्स ऑन लैंग्वेज एंड पेडागोजी, तो आई वाज सो इन अ डिलेमा कि मुझे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स डालने चाहिए। सो आई कंसल्टेड हिम कि ये भी तो बच्चों को आना चाहिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। सो ही टोल्ड मी कि तुम्हारा तो लिटरेचर का पेपर है, ये जो क्वेश्चंस है वो लिंग्विस्टिक्स में आते हैं। एंड नाउ आई एम शॉक्ड टू सी कि ये लिंग्विस्टिक्स का एक्चुअल पेपर उठाकर आपके लिटरेचर के कोर्स में क्यों दे रहे हैं। आइदर यू मेंशन कि ये चीजें आपके आने वाली है, तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू प्रिपेयर फॉर इट। आप सिर्फ लैंग्वेज एंड पेडागोजी लिखकर एंड लिंग्विस्टिक्स लिखकर उसमें पूरा लिंग्विस्टिक्स के नेट के बच्चों का कोर्स डाल दे रहे हो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड इस पे हम लोग आएंगे कि हमारा सिलेबस तो फिक्स्ड है ही नहीं। देयर आर
100 ऑफ थिंग्स विच आई कैन टीच यू अंडर लिंग्विस्टिक्स की कौन सी आपकी साउंड्स होती है, कैसी टाइप की आपकी लेबियल वॉवल्स होते हैं एंड एस्पिरेटेड होते हैं, नॉन एस्पिरेटेड होते हैं। अजीब टाइप के क्वेश्चंस आपके लिंग्विस्टिक्स में आते हैं कि अगर एक बच्चे का ये जो नीचे वाला जो होठ है वो अगर नहीं है तो वो कौन से वाले वर्डिंग्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा। लिंग्विस्टिक्स इतना वास्ट है दैट इफ आई स्टार्ट टीचिंग यू, आई नो कि उस वीडियो पे कोई भी क्लिक नहीं करने वाला है, बिकॉज यू ऑल नो, यू मस्ट हैव सीन दिस पैटर्न। अब तो मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, ब्रिटिश लिटरेचर इन सब पे मॉक टेस्ट वगैरह पे बड़े व्यूज लोग लेके जाते हैं एंड जो कोर टॉपिक्स कुछ टीचर्स पढ़ाने की कोशिश करते हैं, मेनी ऑफ यू हैव कमेंटेड मी कि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स व्हिच नोबडी टीच, व्हिच आई ट्राई टू टीच, उस पे व्यूज नहीं आते हैं। यू कैन जस्ट गो ऑन माय चैनल एंड सी। तो जब उनमें से क्वेश्चंस उठ के आते हैं तो इट इज बट ऑब्वियस कि बच्चे गुस्सा होंगे बिकॉज आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। देन वी सॉ विलियम शेक्सपियर, विलियम कॉन्ग्रीव, बेगेट, बेकन, बर्नार्ड शॉ एंड हार्डी। दिस इज एक्सपेक्टेड, इस पे बच्चे कभी भी नहीं आके बोलने वाले हैं कि ये आपने मुझसे क्यों पूछा, क्योंकि वो उसके लिए प्रिपेयर्ड है। डायलॉग्स एंड लाइन बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं एंड उसकी क्रोनोलॉजी आपने पूछ ली है कि आउट ऑफ नो वेयर यू पोस्ट 4 लाइन्स फ्रॉम दीज थाउजेंड्स एंड ऑफ लिटरेचर वर्क्स एंड यू आर आस्किंग कि पहले हम लोग आइडेंटिफाई करें कि ये कौन से प्ले से आया है एंड देन हम उसे क्रोनोलॉजी में लगाए। ये पेपर सीरियसली आई फील कि ये कहाँ जा रहा है, कौन इस पेपर को बना रहा है, व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग कि क्या इस पेपर को कोई रोबोटिक बच्चे देने आ रहे हैं, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल टू रिमेंबर सच वेग थिंग्स। आज की डेट में कौन डायलॉग्स एंड लाइंस प्लेस की याद करके जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली वेग। असर्शन एंड रीजन आपने पूछा है, ठीक है, यू वांट टू गिव अ टफ कंपटीशन कि नहीं ये थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, बट उसमें भी आप एनालिटिकल ना पूछ के असर्शन एंड रीजन के अंदर फैक्ट्स डाल रहे हो। भाई एक बच्चा कितने फैक्ट्स लर्न करेगा? आई मस्ट टेल यू, पता नहीं ये बहुत बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा सुन के, बट आज की करंट एजुकेशन सिस्टम इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन रोट लर्निंग। क्रिएटिव थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल से किसी को कोई मतलब नहीं रह गया है। एक बच्चा कितना रट सकता है, बस उसी पे ये चीज बेस्ड है। एंड I have seen some teachers take pride on the number of lines they are able to recite in front of the videos and think कि अरे मुझे तो ये आता है, and students रियली अप्रिशिएट दोज टीचर्स। तो आप देखो कि जब आपसे इतने फैक्ट एंड रट्टाफिकेशन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो डू यू थिंक दिस इज द right way to be judging the intelligence of a candidate? Do comment me down on that. Chronology based questions we have already seen, we have prepared for it, लेकिन there is a limit to these questions कि आप कितने questions पूछ सकते हो। See, there should be a balance between analytical question एंड क्रोनोलॉजी एंड रेक्टाफिकेशन क्वेश्चंस की जो बच्चा जिसमें अच्छा है वो उसमें अच्छा प्रिपेयर करके अपने पेपर को पास करता है। जब आप पूरे पेपर को एक रोट लर्निंग पैटर्न बना देते हो, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स या जिनका एनालिटिकल बिहेवियर होता है वो डेफिनेटली इस पेपर को क्रैक नहीं कर पाते हैं। कैरेक्टर्स एंड इंसिडेंट्स पूछे गए हैं। बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट्स इट इज एक्सपेक्टेड कि हमसे कैरेक्टर्स पूछ लिए जाएंगे, सेटिंग पूछ ली जाएगी, इसके लिए हम लोग रेडी रहते हैं। वी आर नॉट कंप्लेनिंग इन दिस। मुल्क राज आनंद एंड बाकी इंडियन राइटर्स की इस बार स्टूडेंट्स ने बताया कि मोर देन वर्क्स वी सॉ कि इनकी बायोग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्या अब हम लोग राइटर्स की बायोग्राफी पढ़ेंगे? तो मेजर राइटर्स की बायोग्राफी हमेशा ही हम लोग पढ़ते हैं, इट इज नॉट समथिंग वी लीव। तो ये जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता था या बायोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन वो इतने डिटेल में नहीं करके गए, उन पे काम करने की उनको नीड है। ठीक है, इसके बाद हमें ये चीज इस पेपर से समझ में आई कि ये जो आपने सिलेबस दिया हुआ है, सबसे पहले तो वी डोंट हैव एनी फिक्स्ड सिलेबस। आपने बस हमें एक वेग सिलेबस पकड़ाया है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग, या फिर उन लोग ने सोच लिया है कि यू फिगर आउट ऑन योर सेल्फ, मेरा तो जो मन करेगा हम लोग देंगे। पिछले जून के पेपर के बाद कितने ही टीचर्स आगे निकले थे, लड़ने गए थे। आई माई सेल्फ मेल्ड एनटीए विद सो मेनी ऑफ माई टीम मेंबर्स कि भाई जाओ, कि हम लोग एटलीस्ट वी ट्राई टू आस्क फॉर अ सिलेबस। एवरीथिंग हैपेंड, दैट कंफ्यूजन सभी को पता है। आई डू नॉट वांट टू टेक कि मैंने ये किया या वो किया, बट सभी लोग परेशान हैं। इवन स्टूडेंट्स ने जाके कितनी कॉल्स लगाई हैं, चीजें की हैं, रिजल्ट हमारे सामने है। आई डोंट थिंक समवन इज टेकिंग द ओनर्स ऑफ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है। जो चल रहा है वो चलने दो, ऐसी टाइप की सिचुएशन बन चुकी है। एंड एक बच्चे ने कमेंट भी किया विच आई वांटेड टू पिन ओवर हियर कि ही वाज थिंकिंग कि इवन टीचर्स भी क्या करें इस केस में। इस बात को समझना कि आई एम नॉट टेकिंग द साइड ऑफ एनी टीचर, आई एम नॉट डिफेंडिंग माई सेल्फ और एनी वन। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो पैटर्न आता है हम लोग उसके बेसिस पे आपको प्रिपेयर करते हैं होल हार्टेडली। महीनों महीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चलती है। वट एवर इज द करंट पैटर्न, हमारे पास भी एक लिमिटेशन है कि हम आपको उतना ही पढ़ा सकते हैं।
टेल मी राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन कि मैं आपको लिंग्विस्टिक्स के कट एंड कॉन्सेप्ट जो मुझे पता है कि वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आज कल मैं आके वीडियो बना दूं, nobody is going to click that video. Ask yourself. I have seen on my channel कि when I try to go up with बड़े बड़े statement based questions, assertion and reason based, तो उस वीडियो पे बहुत कम क्लिक्स पड़ते हैं, एंड जो टीचर्स आपके मॉक टेस्ट करा रहे हैं, लिटिल पीवाईक्यूज तक नहीं करा रहे हैं, एंड इजी इजी टॉपिक्स उठा लिए, एंग्लो सैक्सन उठा लिया, मैराथन करा ली, उस पर बहुत क्लिक्स पड़ते हैं एंड स्टूडेंट्स बिकम वेरी हैप्पी. तो दोषारोपण करने के बजाय इवन आस्क योर सेल्फ ओवर हेयर, मेरे ऊपर क्या चीज है, आई विल टेल यू. आस्क योर सेल्फ कि क्या कठिन कॉन्सेप्ट्स अगर आके निकाल के पढ़ाया जाए, आर यू रेडी टू स्टडी, एंड आप लोग क्या उसको पढ़ने को रेडी हो एंड उसको एक्सेप्ट करते हो. आपके खुद के मन में आता है कि नहीं मुझे ये चीजें पढ़नी चाहिए. द आंसर इज नो, क्योंकि आई नो कि किस तरीके से काम करता है. मेरे उन वीडियोस, वो वीडियोस मेरे लिंग्विस्टिक्स के जो हैं वो बने हुए पड़े हुए हैं, उस पे व्यूज जाके आप लोग देखिएगा. ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टिंग थिंग है. तो जब ऐसी चीजें हो रही हैं एंड हमारे पास फिक्स्ड सिलेबस नहीं है राइट नाउ, हमारी जो करंट सिचुएशन है बहुत ही ज्यादा एम्बिगुअस हो गई है. भाई एक बच्चा क्या करे, वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स देता रहे या फिर वो गिव अप कर दे. तो इस सिचुएशन में आई हैव समथिंग एल्स टू से कि इस पेपर के बाद भी देखना इसकी कट ऑफ कम जाएगी एंड इसमें भी आपके नेट एंड जेआरएफ बच्चे निकलेंगे, बट ये सोल्यूशन नहीं है. द सोल्यूशन इज कि आपका जो नेट का पेपर है वो कभी भी 3 मंथ की प्रिपरेशन, 6 मंथ की प्रिपरेशन पे बेस्ड है ही नहीं. आप किस भी टीचर से पढ़ो, आप किसी का पेड कोर्स लो, आप फ्री कोर्स से पढ़ाई करो, आप यूट्यूब से पढ़ाई करो, आप सेल्फ स्टडी करो, नेट का पेपर आपके पार्ट पे एक साल, 1.5 साल, 2 साल डिमांड करता है फॉर यू टू एक्चुअली नो द कॉन्सेप्ट्स एंड पास दिस पेपर. आई कैन टेल यू, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है. व्हेन मेरा जो पहला अटेम्प्ट था, आई सॉ कि लिटरेरी थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं. आई प्रिपेयर्ड दैट एंड मेरा जो अटेम्प्ट था उसमें 20 क्वेश्चंस लिटरेरी थ्योरी से आ गए थे एंड आई लिटरली फेल्ड दैट पेपर. वहां से आने के बाद मैंने अगला ही अटेम्प्ट जाकर नहीं दे दिया कि नहीं चलो मैं थोड़ा बहुत पढ़ के, वीडियोस देख के, किसी का पेड कोर्स लेके चलो मैं एक पेपर देने चली जाती हूँ. आई सैट विथ माई सेल्फ, आई मेड अ प्रॉपर लिस्ट. मैंने अपने लिटरेरी थ्योरी के कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग किया जो आज आप लोग फील कर पाते हैं कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बिकॉज आई स्पेंट दैट डैम टाइम. तो ऑन योर पार्ट यू विल हैव टू डू द सेम. आपको किसी की टीचर के बहकावे में नहीं आना है कि ये करंट टॉपिक है, आज चलो हम लोग मैराथन चला देते हैं. ये मैराथन एंड ये सारी चीजें बिल्कुल काम नहीं आती है, बिकॉज दिस इज अ लूप दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. पिछली बार क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस को पूछे गए, सबने क्रोनोलॉजी कराना स्टार्ट कर दिया. पिछली बार कुछ नए टॉपिक्स पूछ लिए गए, सारे टीचर्स वही करा रहे हैं. भैया देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग द कोर टॉपिक्स एंड देन आप एडवांस टॉपिक की तरफ जाते हो. बच्चों के कोर ही नहीं क्लियर है, एडवांस टॉपिक पे तो टीचर्स वीडियो ही नहीं बनाते हैं. आई नो दीज थिंग्स, ठीक है. नाउ व्हाट आई वांट टू से इज कि चेंज आता है एक्सेप्ट करने से. आज अगर आपका कोई नया टॉपिक आ रहा है, आई एम कंप्लीटली रेडी टू रीड दोज कॉन्सेप्ट्स एंड मैं उन पे आपको वीडियोस बना के दे सकती हूँ. बट आस्क योरसेल्फ, आर यू रेडी टू स्टडी दोज थिंग्स? कोई आपको डिटेल में पढ़ाएगा तो क्या आप उसको पढ़ने को तैयार हो, कि बस ये यूट्यूब के ट्रेंड में आप लोग रहते हो कि भाई जो इजी इजी टॉपिक्स है हम लोग वो पढ़ के चले जाएं. you need to ask yourself, because when I failed my first attempt I asked myself कि मेरी क्या गलतियां रही थी. एंड एट दिस पॉइंट मुझे तो ये भी कहने में वो हो रहा है कि ये एक्चुअल में गलती है किसकी, बिकॉज जिस टाइप का पेपर दिया जा रहा है, आई कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड कि ये किसी टीचर की गलती है, किसी बच्चे की गलती है. एटलीस्ट गिव अस अ फिक्स्ड सिलेबस एंड देन यू सी कि उस पे हम लोग किस तरीके से काम करते हैं. करंट सिचुएशन में आई जस्ट वांट टू से दिस थिंग कि जब आपका पेपर आता है तो आई एम गोइंग टू डू अ डीप एनालिसिस एंड उसके बेसिस पे आई एम गोइंग टू गिव यू मेनी मोर न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड वीडियोस जिसको हम लोग पढ़ेंगे. बट द क्वेश्चन इज कि चलो हम लोग ने उस पर वीडियोस बना दिए, बच्चों ने देख भी लिए, हम लोगों ने तैयारी कर ली, बट क्या अगली बार फिर वही कॉन्सेप्ट्स आएंगे? आप अगली बार फिर कोई नया एक सेक्शन उठा के उसके डिटेल में क्वेश्चंस पूछने लगोगे. सो दिस हैज समहाउ बिकम अ लूप जो हम लोग को समझने में प्रॉब्लम हो रही है. राइट नाउ माई ओनली होप इज कि जो HECI आपका आने वाला है, आई एम थिंकिंग कि वहां से हमें एक फिक्स्ड एंड नया सिलेबस मिल सकता है जिसके बेसिस पे अगेन हम लोग अपने पूरे जितना भी हम लोग ने कोर्सेज बनाए हैं, वीडियोस बनाए हैं, उसको पूरी तरीके से डिसमेंटल करके अगेन न्यू वीडियोस बनाने को आई एम कंप्लीटली रेडी. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हार्ड
वर्क, बट यू शुड आस्क योरसेल्फ कि क्या आप ये हार्ड वर्क करने को रेडी हो when your teachers are telling कि नया अपडेटेड मटेरियल they are going to provide you। देखो कोई भी टीचर भगवान नहीं होता है जिसको पता होगा कि ये आने वाला है। हर टीचर अपने लेवल पे अपनी मेहनत कर रहा है, बट डियर स्टूडेंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द हार्ड वे। कोई भी टीचर आपकी उतनी मदद नहीं कर सकता है जितनी आप अपनी कर सकते हो। आप एक टीचर से गाइडेंस लीजिए, आपको जो भी टीचर समझ में आता हो। आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स ऑफ दोस टीचर्स, जिनसे आपको लिटरेचर समझ में आता हो, जिनका कंटेंट आपको वाकई में अपडेटेड लगता हो। आप सबसे पहले तो उनसे आप अपने आप को अटैच करिए, उनके कोर्सेज या उनके यूट्यूब वीडियोस जो भी आपको ठीक लगता है, नो वन टू कमेंट ऑन दैट, उनसे गाइडेंस लीजिए। बट देन देयर शुड बी अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ योर ओन प्रिपरेशन, दैट आर यू गोइंग आउट ऑफ द वे इन प्रिपेयरिंग योर एक्स्ट्रा नोट्स, पीवाईक्यूज पे क्या आप इनफ टाइम स्पेंड करते हो? आपको डीप में लिंग्विस्टिक्स एंड जितने भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं उसकी डीप में एक्चुअल में आपको नॉलेज है? तो ये अपने आप से इस क्वेश्चन के बाद पूछना। इट इज वेरी इजी फॉर मी कि मैं यहाँ पे आके मीठी मीठी बात करके सिर्फ यूजीसी नेट वालों को ब्लेम करके चली जाऊं एंड यू विल बी लाइक वेरी हैप्पी। लेकिन आई नीड टू शो द एक्चुअल मिरर इन फ्रंट ऑफ माई स्टूडेंट्स एज वेल एज माई सेल्फ, बिकॉज आई एम रेडी टू मेक चेंजेस एंड अपडेट एवरीथिंग, बट आर यू रेडी टू डू दैट? ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से पूछिए एंड डू लेट मी नो। एक चीज आपको यहां से इस वीडियो से लेकर जानी है कि फाउंडेशंस क्लियर किए बिना आप एडवांस्ड थिंग को डिमांड नहीं कर सकते, एडवांस थिंग की तरफ नहीं जा सकते। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उन्होंने खुद से भी पढ़ा है, उन्होंने बेटा पहले अपने फाउंडेशंस को क्लियर किया है, देन दे गो ऑन टू एनी एडवांस्ड और न्यू टॉपिक्स दैट हैज बीन आस्क्ड। एंड यही एक तरीका होता है। आस्क योरसेल्फ आफ्टर दिस पेपर कि क्या आपके फाउंडेशंस क्लियर है? इफ the answer is yes, then हम लोग एडवांस की तरफ जाएंगे। and of course you are going to see a lot many more updated videos जो किसी ने भी नहीं पढ़े हैं, किसी के भी कोर्स में नहीं है। nobody can come forward and tell कि ये तो मैंने पढ़ाया था, ये तो मेरे कोर्स में है। if you are seeing all these things, they are just bullshitting this। तो try to understand certain things। YouTube के ट्रेंड एंड YouTube के ये जो थिंग चल रहा है उस बिजनेस को समझने की कोशिश करो एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर पेपर। प्लीज अटैच योर सेल्फ विद दोज टीचर्स और दोज स्टूडेंट्स जो एक्चुअली में इस पेपर की अंडरस्टैंडिंग को समझ पा रहे हैं। आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स कमिंग अंडर माय वीडियोस एंड टेलिंग कि दे हैव अंडरस्टूड कि किस तरीके से दे नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम द टीचर्स एंड देन दे हैव टू वर्क ऑन देमसेल्फ। बहुत सारे बच्चे ये लिख कर जा रहे हैं एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो मेरा इस पेपर को लेकर टेक यही रहेगा कि जो बेसिक्स है उसको आप कभी भी नहीं छोड़ सकते, बिकॉज वन फाइन डे वो कल आपके सामने अगेन बेसिक्स पोस्ट करेंगे तो यू कैन नॉट से कि अरे पिछला वाला पेपर तो इतना डिफिकल्ट था, मैंने बेसिक्स नहीं प्रिपेयर किए, दिस इज रॉन्ग। बेसिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, उसमें आपको 6 महीने से 8 महीना लगेगा। देन उसके बाद आप एडवांस्ड पेपर की तरफ जाइए, एडवांस्ड जो चीजें पूछी जा रही हैं जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे उसकी तरफ जाइए एंड try to understand this entire pattern। net ka paper is never about knowing certain facts, knowing certain dates and knowing certain poetic lines। it is about your mindset and at the end मुझे ये समझ में आता है कि नंबर वन थिंग कि हमें एक फिक्स्ड कोर्स मिलना चाहिए एंड उस पे अगेन हम लोग मेहनत करें। एंड दूसरी चीज कि आप लोग को थोड़ा सा रियलिटी देखने की जरूरत है एंड वी एज टीचर्स वी नीड टू अपडेट आवरसेल्फ एंड गिव यू कंप्लीट अपडेटेड कोर्स व्हिच आई ऑलवेज ट्राई टू गिव। सो इस चीजों के बारे में सोचना, आपका क्या थॉट है? वट एवर आई सेड एंड वट एवर आई बिलीव, आप उससे रिलेट कर रहे हो नहीं, आपको भी ये चीजें सही लगती हैं, मुझे कमेंट करके बताना। देन फर्दर हम लोग आगे की वीडियोस को लेकर आएंगे एंड इस टॉपिक के बारे में और बात करेंगे। इफ इट ऑल यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग, अभी अभी वो स्टार्ट कर रहा है एंड वो बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट को कंज्यूम करना चाहता है, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसा ही कंटेंट चाहता है, 10 साल पुराना 5 साल पुराना कंटेंट नहीं चाहता है, तो आप एक बार मेरे इन कोर्सेज को चेकआउट करिए। यू आर गोइंग टू सी अ डिफरेंस। जिस तरीके से मैंने इन कोर्सेज में लेक्चर्स पढ़ाए हैं एंड उन लेक्चर्स के बाद तुरंत मैंने क्वेश्चंस कराए हैं सो दैट यू टेस्टिफाई योरसेल्फ कि भैया ये जो टीचर पढ़ा रही हैं वैसे क्वेश्चंस आ भी रहे हैं या फिर ये हवा में पढ़ाती जा रही है। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू। आप क्वेश्चंस भी लगा सकते हो एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल जहां पर आपको हर टाइप की नोटिफिकेशन मिलती है। डू लेट मी नो कि आपका क्या विचार है इस वीडियो को लेके या फिर वट एवर आई डिस्कस विद यू, सो दैट आई मे नो यू बेटर एंड योर नीड्स एंड योर डिमांड्स। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। Up till then, bye and take care.